नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आप सभी को सर्वप्रथम तो शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञान और गणित विषय में अंतरिम रूप से सफलता प्राप्त की है। तो इसमें आपके कुल 7,435 पोस्ट पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। तो इसमें हम कट ऑफ भी देखेंगे, साथ साथ में इसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, तो वो मैं आपको ओरिजिनल जो पेपर बताऊंगा और इस पेपर में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है वो डिलीट किए हैं और बाकी डिलीट क्वेश्चनों के आधार पर आपके किस प्रकार से जो मार्क्स है उसमें कमी या बढ़ोतरी होगी, आप अपने मार्क्स किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे, वो भी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि काफ़ी आपके क्वेश्चंस डिलीट किए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी चेंज हुए होंगे। तो इसमें जो डिलीट प्रश्न किए हैं उनकी वजह से आपके मार्क्स है वो सेक्शन वाइज काउंट होंगे और आप नेगेटिव मार्किंग भी किस प्रकार से काउंट करेंगे। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके इसमें कट ऑफ के आसपास में मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसकी भी हम वजह देखने का है वो प्रयास करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ आप देखिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की कट ऑफ है 190.5077, फीमेल की भी सेम ही रही है, विडो की 48 है, ठीक है। इस प्रकार से डिवोर्स और ये आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले की। ईडब्ल्यूएस की 176 है, एससी की 159 और फीमेल की 155 है, एसटी की 147 है, ओबीसी की 183 है, एमबीसी की 168 और 157 है, शहरिया की 37 मात्र रही है, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है स्पोर्ट्समैन और लोकोमोटिव डिसेबल्ड जो पर्सन्स हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर बात करें इसमें आपके टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया की जनरल की 148 है, एससी की 127 है, एसटी की 100 है और ये हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है। इसके अलावा इसमें विशेष शिक्षा के भी बहुत से जो पोस्ट है वो शामिल थी। तो विशेष शिक्षा की कट ऑफ है वो जनरल की 83 गई है, ईडब्ल्यूएस की 44 है, एससी की 33 है, एसटी की 49 है, ओबीसी की 30 है, एमबीसी की 49 है और शहरिया में इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंतर्गत जो आपकी विशेष शिक्षा में अनुसूचित क्षेत्र की भी कट ऑफ आप यहाँ पर 43 जनरल में देख सकते हैं और विशेष शिक्षा वीआई और इसमें है, तो इसमें भी आप देखिए वीआई के अंतर्गत 74 गई है जनरल की, एससी की 67। तो ये खैर कट ऑफ आप देख ही लेंगे, यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने इसकी लिस्ट भी डाल दी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जिनके रोल नंबर है वो। अब हम बात करते हैं मेन जो मुद्दे की बात है, वो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज भी दिया हुआ है। तो वैसे आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप लोगों को है वो बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इनको कैलकुलेशन करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलर डिलीट हुए हैं। तो देखिए, इसमें 1 से 40 नंबर तक आपका जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन था, इसमें एक भी क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं किया है। 41 से 65 तक के जो जीके और आरटीई और जो आपका जो शैक्षिक परिदृश्य वाला था उसमें 3 क्वेश्चन है वो डिलीट किए हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर 6 अंकों का आपका किसी का नुकसान हुआ है और किसी को फ़ायदा भी इससे देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा आपका साइंस मैथ्स वाला जो 3C सेक्शन है, इसमें जो 10 क्वेश्चंस थे इसमें से एक क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। 126 से लगा करके 135 तक जो आपका ईटीआई साइंस एंड मैथ्स वाला जो ईटी सेक्शन था, ठीक है, इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है वो डिलीट किया है। बाकी वाले में भी कोई कहीं पर भी कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के 5, 3, 4 और 5 क्वेश्चन आपके डिलीट किए हैं। तो ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो देखिए आप, एक तो 45 नंबर क्वेश्चन है, एक 49 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस पेपर के माध्यम से आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चंस डिलीट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है, तो इसको डिलीट किया है। एक 49 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी डिलीट किया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा 65 नंबर जो क्वेश्चन है,
इसको भी डिलीट किया है कि किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति है वो लागू की गई है। तो ये आपका जीके वाला जो सेक्शन था इसमें 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। बाकी आपका 66 से 125 तक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका डिलीट किया गया है, ये आपका कोण वाला, ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए तो 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। तो ये आपको डिलीटेड जो क्वेश्चंस है इनकी आपको ऑल ओवर मार्किंग ना करके सेक्शन वाइज मार्किंग है वो करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे किस प्रकार से करेंगे। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ क्या है, तो ये कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपके डिलीट किए हैं। अब इन डिलीट क्वेश्चन की आप मार्किंग किस प्रकार से करेंगे, तो वैसे पहले जो आप मार्किंग करते थे वो इस प्रकार से करते थे कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 150 हैं, ठीक है। और आपके मार्क्स कितने हैं, तो पूरा जो पेपर था आपका 300 मार्क्स का था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 300 × 150, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि एक आपका क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स का था। तो अब आप करेंगे कि भाई 300 है, मार्क्स तो आपके वहीं रहने वाले हैं, पेपर 300 मार्क्स का था तो 300 हो गया। यहाँ जो डिलीट होगा वो क्या होगा, क्वेश्चंस होगा, और क्वेश्चन का आपको किसी भी प्रकार से बोनस वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो अब जनरली स्टूडेंट्स है वो काउंट करते हैं कि भाई अब क्वेश्चंस रह गए 145, तो 145 बटे 300 करेंगे, जो आएगा वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस का वेटेज होगा। तो ये आपको मार्किंग इस प्रकार से नहीं करनी है, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होती है, सेक्शन वाइज होती है, ठीक है। इसलिए आपको मार्किंग है वो सेक्शन वाइज करनी है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से मार्किंग करेंगे तो आपका आईटी वाला जो सेक्शन पोर्शन है इसमें तो कोई क्वेश्चन डिलीट भी नहीं हुआ है, जीके वाला जो पोर्शन है इसमें तो कोई क्वेश्चन डिलीट भी नहीं हुआ है। तो फिर आप इस प्रकार से मार्किंग करके ये जो 80 नंबर का पोर्शन है इसको 80 से ज़्यादा कैसे कर देंगे, इसका जो वेटेज है वो तो 80 क्वेश्चंस ही 80 मार्क्स ही रहने वाला है। तो आपको किस प्रकार से मार्किंग करनी है आइए देखते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका जहाँ पर 3 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं 41 से 65 तक, तो 41 से 65 तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस है, ठीक है। और पहले ये 25 क्वेश्चंस है कितने मार्क्स के हैं, तो एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है, यानी कि आपके 50 मार्क्स का है। तो पहले इसका वेटेज क्या था, 2 अंक था, एक प्रश्न का 2 अंक, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का पहले वेटेज क्या था, तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी, ठीक है, यानी कि 0.66, ये इसकी नेगेटिव मार्किंग थी 0.66%। तो अब क्या रहेगा आप देखिए, नेगेटिव मार्किंग और वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब आपके क्वेश्चन है यहाँ से 41 से लगा करके 65 तक, तो 41 से 65 तक जो आपके क्वेश्चंस है वो अब कितने हैं, 41 को भी इंक्लूड करेंगे, 65 को भी इंक्लूड करेंगे। तो अब क्वेश्चंस 25 की बजाय 3 यहाँ पर डिलीट हो गए, तो शेष क्वेश्चंस कितने रहे, तो अब क्वेश्चंस रहे हैं 22। तो आप क्या करेंगे, इसका अधिकतम अंक कितना है, पूर्णांक है 50 और क्वेश्चंस है वो 22 है, तो एक क्वेश्चंस का वेटेज कितना हो जाएगा, तो आप 50 में 22 का भाग देंगे तो एक क्वेश्चंस का वेटेज आपके सामने मिलकर आएगा 2.72 इस प्रकार से आपकी अनंत तक संख्या है वो चली जाएगी, ठीक है। तो 2.27 है, सॉरी 72 नहीं है, 2.27। तो ये आपका वेटेज होगा किसका, इस पोर्शन का 41 से 65 तक। इसका जो वेटेज पहले था 2 मार्क्स 1 से 40 तक क्वेश्चंस आप काउंट करेंगे तो इसका वेटेज वहीं रहेगा। इसका आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्वेश्चंस का वेटेज है वो 2.27 है वो करना है, और बाकी जिनके क्वेश्चंस है वो पहले सही थे, प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये सही थे, अब डिलीट कर दिए हैं तो उनको नुकसान है। जिन्होंने पहले गलत किए अब डिलीट कर दिए तो उनको तो बेनिफिट ही है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएंगे, ठीक है। तो नुकसान और घाटे वाली बात ये है। बाकी जिन्होंने नहीं किए हैं उनको वैसे नुकसान तो होने वाला नहीं है, लाभ मिलेगा तो ये 0.27 वाला जितना आपका वेटेज बढ़ा है इसको जिनको नहीं किए हैं उनको लाभ भी मिल जाएगा इसका,
ठीक है। तो ये तो हो गई लाभ और घाटे की बात। अब ये आपका वेटेज है इस सेक्शन में, ये जो सेक्शन है यहाँ पर पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस का वेटेज कितना हो जाएगा 2.27। और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, तो पहले तो नेगेटिव मार्किंग थी 0.66, वो किस पर आधारित थी, 2 मार्क्स पर 0.66 थी। तो अब ये पर है 2.27। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी आएगी, इससे 1/3 के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो निकल कर आएगा 2.27 इंटू 1/3, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.75। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, पहले थी 0.66, अब है 0.75 हो जाएगी केवल इस सेक्शन के लिए, बाकी वाले के लिए सेम रहेगी। अब नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो इसमें पहले कितने क्वेश्चंस थे, तो इसमें आपका 125 से लगा करके ये आपका 65 तक, यानी कि इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस थे। तो पहले 120 मार्क्स का था 60, अब क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, 60 ना होकर के कितने हो जाएंगे 59, 59 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 120 में आप 59 का भाग देंगे तो आपके साथ में जो निकल कर आएगा वही इसका वेटेज होगा 2.03। अब नेगेटिव मार्किंग के लिए इसको 1/3 से आप गुणा करेंगे, तब इसकी एक जो क्वेश्चंस है इनकी नेगेटिव मार्किंग आपको निकल करके सामने आ जाएगी। और इसका नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें नेक्स्ट वाला जहां पर डिलीट किया था, ये 126 से 135, यानी कि यहाँ पर 10 क्वेश्चंस है। तो 10 में आपकी कितनी हो जाएगी, 20 में आप 9 का भाग देंगे तो इसका जो वेटेज आ जाएगा 2.22। तो ये इस सेक्शन का 2.2 तो वेटेज है। इस सेक्शन का जहां पर 120 वाले क्वेश्चंस थे, 60 क्वेश्चंस थे, तो इसका वेटेज हो जाएगा 2.03। बाकी वाले का 2 ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी बाकी वालों में 0.66 रहेगी। बाकी इनमें जो मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग बताई है अलग अलग और वेटेज बताया है वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको सेक्शन वाइज इसकी काउंटिंग करनी है। पहले आप इसकी करेंगे, फिर इसकी, और जो डिलीट हुए हैं वो आपको देखने, और डिलीट हुए हैं उनमें मेन आप लोगों का डाउट रहेगा कि उनका क्या करें। तो डिलीट हुए हैं वो आपको हटा देना है। क्वेश्चंस पेपर में आपको मान के चलना है कि आपका टोटल जो पेपर था 145 का था, ना कि 150 का, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उनको फ़ायदा, जिनको ये क्वेश्चंस जिनके सही हुए थे उनको तो इनमें नुकसान देखने को मिलेगा ही, और जिनके गलत थे उनको इसमें बेनिफिट है। और बाकी ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी परिवर्तित किए होंगे, चेंज किए होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। जब हमारी जो फाइनल आंसर की आएगी तो उस फाइनल आंसर की में आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न है वो डिलीट किए हैं। तो कल तक आपकी फाइनल आंसर की भी जारी हो जाएगी। सॉरी, डिलीट किए हैं वो तो हमें पता चल ही गया है, लेकिन कौन से प्रश्नों के उत्तर चेंज किए हैं इंटरनली वो हमें कल फाइनल आंसर की आने पर पता चलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। जुड़े रहें इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और भी आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए जुड़े रहें। साथ साथ कल जो फाइनल आंसर की में क्या कुछ परिवर्तन रहता है उसका भी हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र साथियों के साथ भी शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।